तुम्हारी गर्लफ्रेंड गोल्ड डिगर निकली, तुमने हर लड़की को लेबल दे दिया कि हर लड़की गोल्ड डिगर होती है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया, तुमने कहा कि मर्द जात ऐसी ही होती है, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। कोई लड़का किसी लड़की की फीलिंग को नहीं समझता, वो सिर्फ उसका यूज़ करने आता है। तुम लाइफ में एक बार फेल हो गए, तुमने अपने आप को टैग दे दिया कि तुम एक फेलियर हो। इसी तरह की कुछ चीज़ों को कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चीज़ों को मोड़ना, चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करना। ये हमारे ब्रेन के काम करने का एक तरीका है। जैसे कि अगर आज तुम्हारे फ़ोन पे अचानक से, आज मान लो संडे है और आज अचानक से तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज आता है बॉस का, तुम्हारे मैनेजर का या बॉस का, कि कल मॉर्निंग में मुझे तुमसे मीटिंग करनी है, तो सुबह जैसे ही तुम जॉइन करो, तुम मेरे साथ मीटिंग करना, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुमने कुछ भी नहीं किया था, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, पर फिर भी उसके एक मैसेज की वजह से तुम्हें डर लगने लग जाएगा। तुम वर्स्ट केस सिनेरियो में घुस जाओगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे निकालने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मेरा आखिरी दिन है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने गलत कोड तो नहीं कर दिया, कुछ नुकसान तो नहीं हो गया मेरी वजह से। वो सिचुएशन एक न्यूट्रल सिचुएशन है, पर फिर भी तुम डर रहे हो। तो एक ऐसी सिचुएशन जो न्यूट्रल है, उसको जब मैं एक मीनिंग दे देता हूँ अपने हिसाब से मतलब अपने पास्ट के हिसाब से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, उसी को कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। हो सकता है कि मैं पिछली कंपनी में काम करता था, जब मेरे को फायर किया गया तो ठीक इसी प्रकार से बॉस का मेरे पास मैसेज आया था। ये मेरी नई कंपनी है और बॉस का मेरे पास मैसेज आया। अब मेरे को डर लगने लगा है, कहीं मेरे को निकाल तो नहीं देंगे। तो वो सिचुएशन बिल्कुल न्यूट्रल है। कल तुम जाते हो ऑफिस, तुम बॉस के साथ मीटिंग करते हो, पता लगता है कि भाई वो तुम्हें प्रमोशन देना चाहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए वो तुम्हें नई ड्यूटी असाइन करना चाहता है, नया नया प्रोजेक्ट आया, वो चाहता है तुम उसको लीड करो। तो वो सिचुएशन न्यूट्रल है, जिसका कुछ भी मतलब हो सकता था, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, पर तुमने उसको नेगेटिव लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास्ट में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ था सिमिलर। तो इसका मतलब जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जब मैं अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से किसी सिचुएशन को मीनिंग देने लग जाता हूँ, उसी को कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ पिछला, अब मैंने मान लिया कि सारे आजकल रिलेशनशिप जो हैं वो खराब ही होते हैं, बहुत ही कम रिलेशनशिप चल पाते हैं, सारे रिश्ते टूट ही जाते हैं आखिर में जाके, इसलिए अकेले रहना चाहिए इंसान को, सिंगल रहना चाहिए। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मैंने एक न्यूट्रल सी सिचुएशन को एक मीनिंग दे दिया अपने बिलीफ के हिसाब से। तो अभी चीज़ का रिजल्ट आया नहीं है, पर रिजल्ट के आने से पहले ही उस सिचुएशन का आउटकम जब मैं डिसाइड कर ले रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसी को कहेंगे हम कि ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। कुछ तरह के एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं। पहला होता है ओवर जर्नलाइजेशन, चीज़ों को ओवरली जर्नलाइज कर देना। जैसे अगर आप लाइफ में एक बार फेल हो गए, अब उस फेलियर की वजह से आपने अपने आप को टैग दे दिया कि मैं एक फेलियर हूँ। अब ये टैग आपका आगे तक जाएगा। स्कूल में आप एक बार फेल हो गए तो टैग आपने दे दिया मैं एक फेलियर हूँ। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तब ये टैग बना रहेगा, जब आप किसी कंपनी में जाओगे तभी टैग बना रहेगा। तो ये टैग हमेशा आपके साथ बना रहेगा जब तक आप कॉन्शियसली इसको हटाओगे नहीं। दूसरा होता है नेगेटिव फोकस। मेरी वीडियो पे 20 कमेंट अच्छे आए, 2 कमेंट गलत आए, नेगेटिव आए, मेरा फोकस गया नेगेटिव चीज़ पे। वो सिचुएशन एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या, वो सिचुएशन एक्चुअली पॉजिटिव है। 20 में से 18 कमेंट मेरे पास पॉजिटिव हैं, सिर्फ 2 नेगेटिव है, पर मैं उसको नेगेटिव मान रहा हूँ। छोड़ यार, मैं कंटेंट बनाना बंद कर दूंगा, ये नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं, मैं बनाऊंगा ही नहीं कंटेंट। वो सिचुएशन बिल्कुल न्यूट्रल थी, मीनिंग किसने दिया? मैंने। तीसरा, इमोशनल रीजनिंग। कोई सिचुएशन को मैं ट्रुथ या फिर उस पर भरोसा इसीलिए कर रहा हूँ, उसको ट्रुथ इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये सच है। कोई पर्सन मेरे साथ रिलेशनशिप में है, वो बिल्कुल लॉयल है, पर मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये मेरे को चीट कर रहा है, इसको मैं सच मान रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके का डिस्टॉर्शन है। फिर आता है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं, या तो मैं फेलियर हूँ या तो मैं सक्सेसफुल हूँ, बीच में नहीं हूँ मैं। यानी कि मैं अपने आप को मिडिल ग्राउंड पे नहीं देख सकता, बीच में कहीं नहीं देख सकता। तो या तो मैं बिल्कुल फेलियर हूँ या तो मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हूँ, या तो मैं बिल्कुल गरीब हूँ या तो मैं बिल्कुल अमीर हूँ, मैं बीच में अपने आप को नहीं देख सकता। तो ये भी एक तरीके का डिस्टॉर्शन है कि या तो मैं सब कुछ हासिल, या तो अगर मैंने कुछ करा तो मैं बहुत बड़ा ही कुछ कर लूंगा,
अगर कुछ नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं अगर मैं वो हासिल नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो मैं अपने आप को मिडल में कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास कुछ-कुछ है। या तो मेरे पास कुछ है या तो कुछ नहीं है। अगर ये पर्सन मेरे पास है तो मैं सब कुछ हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, ये भी एक डिस्टॉर्शन है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के, कैसे आपकी लाइफ़ में रोल प्ले करता है। अब इससे बचना कैसे है मैं बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। देखो, कैसे इससे बचना बताता हूँ। पहला स्टेप है आइडेंटिफ़ाई करना कि जब भी आपके दिमाग में एक ऐसा थॉट आया, जो आपको लग रहा है कि यार ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की डेफिनिशन से मैच कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। आपको वहीं उस थॉट को पकड़ लेना है। सेकंड चीज़ है एविडेंस। उसका एविडेंस कितना है? जो मेरे पास थॉट आ रहा है, मैंने बोला मैं फेलियर हूँ। कितने एविडेंस है मेरे पास? एक बार फेल हुआ था ना, तो क्या एक बार फेल होने से डिसाइड हो गया मैं फेलियर हूँ? हर लड़का जो है धोखा देता है। कितने लड़के मेरी लाइफ में हैं? कितने लड़कों के साथ आज तक मैं स्कूल में पढ़ा या पढ़ी, जॉब करी, 200-300 लोग तो होंगे ही ना, स्कूल में जितने लड़के थे सब मिला के और ऑफ़िस में मिला के 200-300 लोगों के साथ तो लाइफ में इंटरैक्ट किया ही होगा। नॉर्मली बोल रहा हूँ, मतलब ऑफ़िस में काम करते हैं तो उनको जानते तो हो ही ना, फ्रेंड और या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स भी। और 1-2 बंदे ने मेरे को धोखा दिया, तो कितना बड़ा एविडेंस है मेरे पास? कुछ भी नहीं है एविडेंस। और मैं कह रहा हूँ कि लोग लड़के धोखेबाज़ हैं। अब लड़कियों पे आते हैं। कितने एविडेंस है कि लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं, लड़कियाँ चीट करती हैं। आपके घर में लड़कियाँ होंगी, घर में फीमेल्स होंगी, फ्रेंड सर्कल में होंगी, रिलेटिव्स वगैरह में होंगी, कई सारी लड़कियाँ होंगी। आपको एक लड़की ने धोखा दे दिया, एक लड़की गोल्ड डिगर निकल गई या 2 लड़की निकल गई मान लो। तो इससे ये कैसे साबित हो गया कि लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती है? तो अपने आप को चैलेंज करो। मेरे पास ये जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, उसका उसके कितने सारे एविडेंस है मेरे पास, जो कि ये प्रूव कर दे कि ये थॉट सही है। तीसरी चीज़ होती है, जब भी आप किसी थॉट में हो, ऐसे थॉट में हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार हो आप, वहाँ पर आपको अपने आप को फ्रेंड टेस्ट में रख देना है। फ्रेंड टेस्ट क्या है? कि ये समझ लो कि आपका कोई फ्रेंड है, जो कि सेम थॉट में है इस वक़्त। आप उसको किस तरीके से एडवाइस दोगे? आप उस सिचुएशन को किस तरीके से देखोगे? यानी कि अपने किसी फ्रेंड को उस सेम सिचुएशन में डाल दो। अपने आप को भूलो, जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सोचो कि आपका एक फ्रेंड है और उसको ये थॉट आ रहे हैं। उसको आप कैसे समझाओगे, उसको क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि जब बात मेरे ऊपर आएगी पर्सनली, तो फिर मेरा लॉजिक खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने इमोशंस में बह जाऊँगा, एक्सपीरियंस में बह जाऊँगा। पर जब बात किसी और पे आएगी ना, तब मेरा लॉजिक काम करता है, तब मैं लॉजिक अपना सही से लगा पाऊँगा। तो इसलिए अपने आप को अपने किसी फ्रेंड को अपनी जगह पे रखो और देखो कि आप क्या एडवाइस दोगे उसे। अगर आप सेम एडवाइस दोगे उसे कि नहीं यार ये तो सही में नेगेटिव है, तू तो सही में फेलियर है, तो मतलब गड़बड़ है। पर अगर आपको लग रहा है नहीं यार मेरा दोस्त ऐसा होता तो मैं तो उसको सपोर्ट करता, मैं उसको मोटिवेट करता, तो इसका मतलब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, फिक्स करना होगा आपको। तो फोर्थ और सबसे लास्ट, आपसे कोई गलती हो गई, आपकी नासमझी में कोई मिस्टेक हो गई, आप क्या कह रहे हो कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, बहुत नीच इंसान हूँ। अब आपने अपने आप को वो गलती मान लिया, आप में और गलती में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपने ये बोल दिया ना कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ, तो इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी वो मिस्टेक है। मतलब आप अपने आप को एक मिस्टेक की तरह देख रहे हो और यहीं पर आपको रिफ्रेम करना है। क्या बोलना है? मैं एक इंसान हूँ जिससे गलती हुई। अब यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, देख रहे हो? मैं इंसान हूँ जिससे गलती हुई, तो यानी कि मेरे और उस गलती में डिफरेंस है, डिस्टेंस है। मैं वो गलती नहीं हूँ। तो ये होता है रिफ्रेमिंग। मैं एक इंसान हूँ जिसका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा रिलेशनशिप में, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि अब मेरी आइडेंटिटी नहीं है कि मैं हमेशा गलत इंसान को चुनता हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसने गलती से एक गलत इंसान को चुन लिया, ठीक है? मैं हमेशा से नहीं चुनता हूँ, पर मेरे से गलती हो गई चुनने में। तो ये होता है रिफ्रेमिंग। धीरे-धीरे करके आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ना, इससे सॉल्व हो जाएगा और ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है, सबके साथ होती है, कोई नहीं बचता इससे। बस जितना कॉन्शियसली चीज़ों को देखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा और मैनिफेस्टेशन में मदद मिलेगी। बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उनको देख लेना नहीं देखे तो। और फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, आपका क्या ओपिनियन है और आपने क्या सीखा इस वीडियो से। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो और आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर दो, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।